आपको भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स देखना पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और घंटी बजाना ना भूलिएगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि योशी किस तरह 3 खतरनाक जेलों से भाग निकलता है। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा तो कृपया जाके पहले इस कहानी के पहले पार्ट को देखें और उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 1947 में योशी को सापोरो जेल में डाल दिया गया था। यहाँ उसके निगरानी के लिए 6 गार्ड्स रखे गए थे। वो 24 घंटे उसके निगरानी में था। उसको एक विशेष रूप से निर्मित सेल में रखा गया था। इसकी छत को एयर वेंट के माध्यम से भागने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार वो यहाँ से भागने का प्लान नहीं कर रहा। गार्ड्स हर रोज उसके सेल की तलाशी लिया करते। योशी के लिए अच्छी बात यह थी कि इस बार उसको हथकड़ियों से बांधकर नहीं रखा जाता था, पर यह उन गार्ड्स के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। हालांकि यह सच था कि योशी बूढ़ा हो गया था और सच यह भी था कि वो बार बार जेल से भागने से थक चुका था। पर एक चीज जो उसको यहाँ से भागने के लिए उत्साहित करती थी वो थी उसकी डेस्परेशन। एक सुबह जब गार्ड योशी के सेल की तलाशी लेने आते हैं तो यहाँ का नज़ारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। योशी फिर से भाग निकला था। यह चौथी बार था जब योशी जेल से निकल भागा था, पर इस बार उसने ये कारनामा किया कैसे? जेल कर्मियों ने योशी की सेल का निर्माण करते समय एयर वेंट को मजबूत करने में इतना ध्यान दिया कि फर्श मजबूत करना भूल ही गए। बस योशी ने इसका फायदा उठाया और फर्श से सुरंग खोदकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। योशी यहाँ भागने में कामयाब तो हो जाता है, घर भी पहुंच जाता है, पर अब वो इस चूहे बिल्ली वाले खेल जिसमें वो बार बार जेल से भाग जाता है से उब गया था। अब वो शांति की जिंदगी जीना चाहता था। एक दिन जब योशी अपने पड़ोस के गार्डन में बैठा था, एक पुलिस वाला उसके बगल में आके बैठ जाता है। योशी उससे बात करता है और बातों ही बातों में उसको बता देता है कि वो जेल से भागा कैदी है। योशी उसे अपना पूरा नाम बताता है, योशी शिरोतरी। योशी उसे अपने जेल तोड़ने और भागने की कहानियां बताता है। कोबायाशी के बाद उसने किसी भी अफसर पर भरोसा ना करने की कसम खाई थी, पर इस बार योशी फिर से उस पुलिस वाले के अच्छे व्यवहार के जाल में फंस चुका था। योशी को इस बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर इस बार माहौल कुछ बदला सा था। सापोरो के हाई कोर्ट ने योशी की पोलाइटनेस को देखते हुए उसको पुराने केस पर फिर से खोला गया। उसके द्वारा किसान की मौत को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस करार दिया गया। उसने अपने 4 बार भागने की कोशिश में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए जज ने योशी के खिलाफ मौत की सजा को खारिज कर उसको 20 साल की कैद में बदल दिया। योशी को टोक्यो जेल में ट्रांसफर कर दिया, जैसा कि उसने मांग की थी। यहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। टोक्यो की जेल को भी सुरक्षित कर दिया गया था ताकि इस बार योशी भागने में कामयाब ना हो। पर सच तो यह था कि अब योशी का ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। 14 साल बाद 1961 में योशी को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। समय बाद योशी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा था। इसके बाद वह अमोरी चला जाता है अपनी बेटी से मिलने, जो उसके परिवार की लास्ट सदस्य बची थी। अपने अविश्वसनीय कारनामों की वजह से योशी को जापान में एक महान आदमी की तरह देखा जाने लगा, एक एंटी हीरो के टैग से पहचाना जाने लगा। तो ये थी योशी शिरोतरी की कहानी, जिसका आपने आनंद लिया। कमेंट करके हमें बताना ना भूलिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आप कोई फरमाइश हो तो आप वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।